हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, नेम रिएक्शन की सीरीज में ये सेकेंड चैप्टर का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो अब देखो, अल्कोहल की प्रिपरेशन में एक ही नेम रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड, बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बड़ी रिएक्शन है और इसको यहाँ पे कवर कर लिया तो आपको अल्डिहाइड कीटोन्स में एक केमिकल प्रॉपर्टी है, वहां भी एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड वो भी कवर हो जाता है। 2 in 1 है ये, आपका अल्डिहाइड कीटोन का भी यहाँ पे कवर हो जाएगा और अल्कोहल की ये प्रिपरेशन में इससे आप तीनों अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिर्फ प्राइमरी एक अल्कोहल नहीं बनता प्राइमरी में, उसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको जरा इसके बेसिक समझाता हूँ, ठीक है, कैसे करना है आपको। तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे इधर आपने लिया है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अगर आपने लिया तो फॉर्मल्डिहाइड को किससे रिएक्शन किया आपने? ग्रिग्नार्ड, GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको यहां बनता है इससे प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इससे क्या बनेगा? इसका आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने यहां पर क्या लिया है, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा अल्डिहाइड लिया अपने यहाँ पर, ठीक है, उसको हमने ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर दिया। देखो, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड। तो हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई दूसरा हमने अल्डिहाइड ले लिया, तो क्या बनेगा उससे? आपका यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ध्यान से देखना जरा, अगर आप यहाँ पे लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड से किया तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या लेते हैं, इधर कीटोन लेते हैं, अगर कीटोन के साथ रिएक्शन किया तो बनता है उससे टर्शरी अल्कोहल्स बनेगा उससे, ये याद रखिए। तो अभी आपके अल्कोहल की एक प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगी। ओके, क्लियर है? देखो, तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड के साथ क्या मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, तो उससे बनेगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से टर्शरी। ये बेसिक पहले आपको याद होना चाहिए। हो गया याद? देख लीजिए आपको ये याद हुआ क्या? देखो, क्लियर है? किसी कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है? तो याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से टर्शरी, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों की एक जनरल रिएक्शन से बता देता हूँ। मैंने यहां पर क्या किया, देखो इधर अभी C डबल बॉन्ड O। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, देखो ये CO ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप जो है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड में भी है, अदर अल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ये, ठीक है, तीनों में एक ग्रुप कॉमन है। अब मैंने इसको किसके साथ रिएक्शन कर दिया, जरा ध्यान से देखना। जरा यहां पर मैंने ग्रिग्नार्ड लिया, RMGX, ये ग्रिग्नार्ड लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे मैं क्या लेता हूं, ड्राई ईथर ले लेता हूं। क्या लेता हूं? ड्राई ईथर। ओके, तो देखिए जरा अभी, तो अब यहां पर इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो देखो, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, मतलब पॉजिटिव पर अटैक कर रहा है। तो पॉजिटिव पार्ट किस पे अटैक कर रहा है? नेगेटिव पे अटैक कर रहा है, और तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, देख लीजिए। अब यहाँ मैंने लिखता हूँ मैं RC, ऐसा एक मिनट ऐसा कर देता हूँ उसको, R को मैंने सामने लेता हूँ, इस बॉन्ड को नीचे ले लिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या अभी, OMGX। ये देख लीजिए, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एडिशन प्रोडक्ट। याद रखना है आपको, एडिशन प्रोडक्ट, जिसको अडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? अडक्ट। एक और नाम है इसका, अडक्ट। अब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोनियम आयन लिख देता हूँ। बात एक ही है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या ले रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट मिनरल एसिड। क्या लेते हैं? HCl या H2SO4। तो देखो, वाटर का जो यहाँ देखना, OMG से ब्रेक करना, OMG से मैंने ब्रेक कर दिया। तो वाटर कैसे ऐड करना है, देखो OH आपको अटैच करना है Mg के साथ, और H अटैच करना है आपको ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, देख लीजिए, RCOH। ओके, ये बन गया आपका अल्कोहल, और यहाँ बन गया आपका MgOH, और यहाँ पे X। देखो अल्कोहल बन गया। अब ये अल्कोहल किस पे डिपेंड करेगा? मैंने आपको अभी बेसिक बताया था। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन लिया तो टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड लेता हूं, देखो ये लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पे हो गया H हो गया, यहाँ पे हो गया H, और यहाँ पे H, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो गया।
ओके, तो फॉर्मल्डिहाइड लिया तो बनेगा प्राइमल अल्कोहल। अब वो एग्जांपल आप बना लीजिए, आर आर आप क्या लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया अदर एल्डिहाइड RCHO, अदर एल्डिहाइड लिया तो सेकेंड अल्कोहल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R, ये हो गया आपका R, यहाँ पे हो जाएगा आपका R, तो देखो CHOH ग्रुप आ गया, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जांपल बना लेना जरा, प्रैक्टिस, ये RR पे प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं आप क्या लेते हैं। अब देखो यहाँ पे लिया मैंने कीटोन, कीटोन लिया तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देख लीजिए कीटोन लिया तो यहाँ बनता है आपका टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। एक ही रिएक्शन में तीनों बता दिया, आपका काम हो गया। एक बात याद रखना है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता, बाकी सारे अल्कोहल बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, वो एक एक्सेप्शन याद रखना है। और ये कौन सी रिएक्शन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आता है। और मिथाइल अल्कोहल क्यों नहीं बनता है, ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रीगनर रिएजेंट, उसके कारण आपका मिथाइल अल्कोहल नहीं बनता। यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ग्रीगनेट में एक है, यहाँ पे कितने 1 2 3 है, तो प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 कार्बन आएंगे, एक कार्बन बढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह रिएक्टेंट कितने 1 2 3, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, है ना। यहाँ देखो 1 2 3, रिएक्टेंट में 3 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, एक कार्बन बढ़ जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन है। ओके, कर लीजिए इसको नोट, हो गया पूरा क्लियर हो गया मेरे ख्याल से कंसेप्ट। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड से सेकेंड अल्कोहल और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब लेते हैं सेकेंड डॉस प्रोसेस। ये फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड है और ये ओल्ड कमर्शियल प्रिपरेशन मेथड में भी काउंट होती थी पहले। तो देखिए अभी क्लोरोबेंजीन, मतलब डॉस प्रोसेस क्लोरोबेंजीन बनाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बैलेंस करके लिखा है, टेक्स्ट बुक में क्या है डायरेक्ट लिखा है, यहाँ से इधर आते इधर से इधर आते डायरेक्ट, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ऐसा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को मैंने किससे रिएक्शन किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये NaO जो रहता है इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा तो NaCl बाहर निकल जाएगा और बाकी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर बनेगा। ये बन गया आपका क्या, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और दूसरा नाम है इसका सोडियम फिनेट, दो नेम है इसके, सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनेट। अब इसको हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, कैसे, डाइल्यूट HCl के साथ करना, ध्यान रखना ये सब पॉइंट आते हैं MCQ। तो इससे क्या तो क्या होगा, H यहाँ पर आ गया और Na यहाँ पर आ गया, तो बन गया NaCl और बन गया आपका ये फिनॉल फॉर्म हो गया। अब टेक्स्ट बुक में कैसा होता है, उन्होंने डायरेक्ट लिखा होगा, ऐसा लिखा उन्होंने, क्लोरोबेंजीन लिया उन्होंने, क्लोरोबेंजीन लिया, ओके देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन लिया, एरो पे लिख दिया उसने NaOH, लिख दिया टेम्परेचर 623 केल्विन और 150 ATM लिख दिया, और यहाँ बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ONA ऐसे भी लिख सकते हो, सोडियम फिनॉक्साइड। बाद में उसका एसिडिफिकेशन तो हाइड ऐसा लिख देते हो एसिडिफिकेशन के लिए, तो यहाँ हो जाता है आपका फिनॉल। तो ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ऐसा है, देखो ऐसा, ये शॉर्ट ऐसा, तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में लिया है आपको, ठीक है ना, बनेगा आपसे अभी ये, तो इसको आपको ऐसा कर लेना है। ओके, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, मैंने उसको ऐसा इसको डिटेल में कर दिया, देखो बन जाएगा आपसे। तो क्या करना है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन किया तो क्या बना, टेम्परेचर लेना है 623 केल्विन और प्रेशर 150 ATM लेना है। CBC में 300 है, CBSE का अगर पढ़ रहे होंगे तो 300 है, इससे बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड और उसका दूसरा नाम है सोडियम फिनेट, दोनों नाम लिख दिए। फिर वो उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन कर दो तो बनेगा फिनॉल। ओके, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अभी कर सकते हो, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं रीमन-टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के ज्यादा चांसेस है, ये आपका फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया, तो यहाँ पे क्या होता है, CHCl2 दिख रहा है आपको, CHCl2 इस H को रिप्लेस करेगा, ठीक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा चलेगा, मैंने थोड़ा बैलेंस किया, ज्यादा नहीं किया, ठीक है, टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे CHCl2 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, NaO, इसको रिप्लेस करके आ जाएंगे यहाँ पे NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है आपको, करना है तो फिर आपको यहाँ से वाटर निकलेगा और NaCl निकलने वाला, बाकी कुछ निकलने वाला है नहीं, NaCl निकाल सकते हो आप यहाँ से और वाटर निकलेंगे, तो यहाँ से क्या निकलता है, अगर निकालना है तो NaCl निकाल दीजिए और वाटर निकाल दीजिए H2, बाकी कुछ निकलते नहीं, बैलेंस कर लेना उसको। और वाटर कितने निकलेंगे, अब इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ट्वाइस करना पड़ेगा अगर बैलेंस करना है तो। ट्वाइस में NaO यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ये हो गया NaO यहाँ पे आ गया है, और यहाँ का H, ये H निकल रहा है ना, यहाँ का H, यहाँ का H, 2H हो गए, 2H और यहाँ के 2, 4, मतलब ट्वाइस H2 यहाँ से निकलेगा, 2 वाटर और एक NaCl निकल गया, NaCl,
हो गया बैलेंस, पूरी इक्वेशन कर दिया बैलेंस। ओके, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब इसको क्या करें, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको ट्वाइस करके बैलेंस करना कर सकते हैं। तो 2 सोडियम, देखो 2 हाइड्रोक्साइड 2 Cl को ऐसे निकले, तो 2 Cl निकल मतलब यहाँ से ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाएगा, ऐसा होगा, 2 Cl निकल गए। अब ये बन गया आपका ये डायऑल बन गया यहाँ पर, अनस्टेबल डायऑल, इसको हम बोल सकते हैं अनस्टेबल डायऑल बोल सकते हैं। तो इसमें से स्पॉन्टेनियसली वाटर निकल जाएगा, अपने आप पानी निकल जाएगा, वाटर निकल गया तो बन जाएगा अल्डिहाइड ग्रुप, ये देखिए। और बाद में उसको एसिडिफिकेशन को HCl के साथ, तो H क्या करेगा, इस Na को रिप्लेस करेगा, Na यहाँ पर आ जाएगा, तो ये NaCl बाहर निकल गया, बन गया आपका सैलिसल्डिहाइड बन गया, सैलिसल्डिहाइड। और इसका और एक नाम हो सकता है 1,2 ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और एक और कॉमन लिख रहा हूं मैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा एक और इसका अगर मैं आईपीसी नेम लिखूं एग्जैक्ट, क्योंकि अभी ये कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, मैं 2 हाइड्रोक्सी, क्या लिखूंगा मैं इसको, 2 हाइड्रोक्सी इसको लिखूंगा मैं बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ये एग्जैक्ट आईपीसी नेम। दूसरा भी लिख सकते हो आप इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी चलता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये इसका करेक्ट आईपीसी नेम, क्योंकि ये CHO का कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको कार्बल्डिहाइड बोलना है, मतलब 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। इसके दो ये स्पेशल कॉमन नेम है, सैलिसल्डिहाइड, और ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, अगर आपने क्लोरोफॉर्म के जगह पर क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी रिएक्शन बना के देख लेना आप, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो वहां बनेगा आपका क्या, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनता है वहां पर, सैलिसिलिक एसिड, ये ध्यान रखना है आपको। तो CHO की जगह पे आ जाता है COH, देखो इतना ही डिफरेंस रहेगा। अगर आपने क्लोरोफॉर्म के जगह पर क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बनेगा वहां पर, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना है बस, ये एमसीक्यू आ सकता है। तो ये नेम रिएक्शन रीमर टीमर, दोनों रीमर टीमर में आपको आ जाएगा। ओके, तो क्लोरोफॉर्म की जगह पर आप क्या लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए सब नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं कोल्ब्स रिएक्शन, या कहीं उसको कोल्बेस रिएक्शन बोलते हैं, कोल्बेस रिएक्शन। तो ये फिनॉल की प्रिपरेशन, तो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ से लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड, मैंने क्या किया, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन किया, तो यहाँ से NaO इसको रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा वाटर आपका, OH और H, NaO यहाँ पे होगा, तो इसका नाम आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, बाद में से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ CO2 ऐड हो गया, CO2 हो गया, और यहाँ से Na इधर आ जाएगा उसके बैक साइड, और यहाँ का H उसके पीछे आके ले जाएगा, ऑक्सीजन के पीछे आके। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जरा, तो यहाँ पे CO2 देखो, CO2 ऐड हो गया, देखो CO2 दिख रहा है, फिर Na उसके पीछे ऐड कर दो, Na यहाँ का इधर ऐड हो गया, तो Na, और यहाँ का H इधर अटैच हो गया, दिख रहा है अभी आपको, क्लियर है। तो इससे हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड से सोडियम सैलिसिलेट बन गया, और ये टेम्परेचर 398 केल्विन और प्रेशर 6 atm यहाँ पे, तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है टेक्स्ट बुक में। तो ये बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, उसका फिर एसिडिफिकेशन कर दो, तो यहाँ बन जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर अगर मैं एसिडिफिकेशन यहाँ पे अगर ऐसे ले लूँ, HCl ले लूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा NaCl, बाहर निकाल सकता हूँ मैं इसको, NaCl ऐसा बाहर निकाल सकता हूँ, अगर एसिड बैलेंस करना है तो H यहाँ पे आ जाएगा, NaCl बाहर निकाल दिया, नहीं तो फिर ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोनिक माइंड टेक्स्ट बुक से। तो ये बन गया आपका सैलिसिलिक एसिड, इसका दूसरा नाम हो सकता है ऑर्थो, इसको लिखूंगा मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया इसका दूसरा कॉमन नेम, और इसका आईपीसी नेम करेक्ट, क्योंकि ये कार्बन काउंटिंग में नहीं है, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो बोल सकते 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये नाम भी राइट है, लेकिन मैं करेक्ट लिखने जा रहा हूं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका करेक्ट आईपीसी में लिखा है, नहीं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी चलता है इसके लिए। ओके, तो ये हो गया आपका। देखो, तो कोल्बेस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। टेक्स्ट बुक में यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, विलियमसन सिंथेसिस।
तो इसमें ये आपका ईथर की प्रिपरेशन मेथड है, इससे आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं, सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बनेंगे इससे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें देखो एल्को ऑक्साइड ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को इसको रिप्लेस कर देगा और बनेगा ईथर, और इससे आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं। तो मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ। पहला लेता हूँ यहाँ पर CH3 और Cl प्लस, यहाँ पे लेता हूँ मैं सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ पे लिया मैंने सोडियम मिथॉक्साइड, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड। तो दोनों सेम रखना है, सिंपल में दोनों सेम रखना है, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल ऐसा इन द प्रेजेंस। अब यहाँ पे आप एल्कोहलिक चाहो तो नीचे लिख सकते हैं, एल्कोहलिक लेते हैं मतलब इथेनॉलिक सॉल्यूशन, उसको हीट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मिथॉक्साइड इस क्लोराइड को रिप्लेस करके क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3O CH3 प्लस NaCl, ये सब बनेगा आपका डाई मिथाइल ईथर, मतलब मिथॉक्सी, क्या बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। देखिए एक हो गया सिंपल। मिक्स्ड में जरा ध्यान देना है कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लेना है, मतलब प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट होना ही चाहिए, और उसमें अगर नॉन ब्रांच है तो स्मॉलर इधर और इधर आपको लेना है लार्जर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया C2H5OH को लार्जर इधर लेना है, रूल है ब्रांचें करना है तो इसी को करना है, लार्जर लेना है तो इसी को लेना है, ये हमेशा प्राइमरी रहेगा। तो बोला सर ये भी प्राइमरी मिथाइल इथाइल, तो इधर स्मॉलर इधर लार्जर, ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ रूल यहाँ पे, आपको हिट किया, यहाँ पे लिया हमने एल्कोहलिक। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। यहाँ बनेगा आपका CH3O C2H5 प्लस NaCl, इथाइल मिथाइल ईथर मतलब मिथॉक्सी इथेन बन गया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, रूल याद रखना है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रहेगा ऑलवेज। अब देखो ये नॉन ब्रांच ईथर बना है, तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इधर आपको लेना पड़ेगा लार्जर, ध्यान देना यहाँ पे लार्जर अल्काइल ग्रुप, एक तो ये रखना पड़ेगा आपको लार्जर अल्काइल ग्रुप, नहीं तो फिर आपको ब्रांच करना तो ब्रांच इसी को रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप, लार्जर या फिर ब्रांच अल्काइल ग्रुप इसी को लेना है। ये रूल जरा आपको समझ लेना है, लार्जर और ब्रांच यहाँ पे लेना है। ओके बेटा, चलिए कर लीजिए नोट। चलो अब देखते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एनिसॉल लेना है आपको, यहाँ पर एनिसॉल, और उसको हम किससे रिएक्शन करेंगे, मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि अल्काइलेशन का मीनिंग होता है अल्काइल ग्रुप क्या करता है, बेंजीन के H को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो के और पैरा के H को रिप्लेस करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिथाइल क्लोराइड। तो मैं इसको क्या नाम दे सकता हूँ, अब यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करा H को, तो इसको बोल सकता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट मिथाइलेशन। इथाइल ग्रुप से रिप्लेस करूंगा तो फ्रीडल-क्राफ्ट इथाइलेशन। तो यहाँ देखो ऑर्थो पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप और पैरा पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट पैरा का होगा, ऑर्थो का माइनर है, पैरा का मेजर है। तो 2-मिथॉक्सीटोलुइन जो है ये माइनर है, 4-मिथॉक्सीटोलुइन ये मेजर है, पैरा प्रोडक्ट मेजर रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये जो रिएक्शन है इट इज, ये जो रहता है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन का H किससे रिप्लेस हो रहा है आपका, यहाँ पर हो गया R प्लस अल्काइलियम से हो रहा है, R प्लस देखो ये ना, ये CH3 प्लस मिथाइलियम आयन या फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो ये रिप्लेस कर रहा है आपके बेंजीन के H को, इसलिए हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये पॉइंट याद रखना, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में मिथाइल यहाँ पे क्लोरीन फिक्स रहेगा, क्योंकि ये क्लोरीन इससे कंबाइन होके फ्री रेडिकल। अब यहाँ पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है, हेल्प करता है यहाँ पे R प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमने एग्जांपल क्या लिया, मिथाइलियम आयन, इथाइलियम आयन, प्रोपाइलियम आयन, ऐसा ले सकते हैं। मिथाइल या इथाइल का ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, प्रोपाइल ही होगा, प्रोपाइल में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है, मिथाइल इथाइल बनेगा आपसे भी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके फिर एक और इसके अंदर है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एक लास्ट रिएक्शन होता है तो आपका काम खत्म, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइल ग्रुप क्या करेंगे, CH3COCl, तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उसको एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। देखो तो यहाँ पर एसिटिल ग्रुप लिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन बोलूंगा, फ्रीडल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, इधर आ जाएगा COCH3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2-मिथॉक्सी
एसिटोफिनॉल बोलूंगा, एसिटोफिनॉल ये नाम हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है ना यहाँ पर, मतलब ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा आपका COCH3, देखो तो यहाँ 4 मिथॉक्सी, यहाँ पे आएगा एसिटोफिनॉल, ये मेजर प्रोडक्ट, पहला का प्रोडक्ट मेजर रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होगा, RCO+, मतलब CH3CO+, एसिटाइल, ये एग्जांपल, एसिटाइलियम आयन, इसको लेंगे असाइलियम आयन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कंडीशन वही रहेगी, अनहाइड्रस एल्डिहाइड। सिर्फ यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो याद रखना पड़ेगा। एसिड हमारे इसमें एसिटाइलेशन ही ज्यादा करते हैं, तो एसिड, तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में एसिटाइलेशन, ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन? तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये हो गया आपके पूरे नेम, इस चैप्टर के पूरे नेम रिएक्शन, और आपको रिवीजन भी अच्छी तरह से हो गया होगा पूरा, अच्छे से जितना होता है। मैंने कम टाइम में ज्यादा करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आप देखिए, जो स्टूडेंट मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज इसको क्या करो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने मित्रों को जरूर बताइए अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और ज्यादा जरा बताने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे चैनल है अपने महाराष्ट्र में, सब देख रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम तक अब आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, आपके साथ रहूंगा मैं, आपको जितना हो सकता है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं तो उन सबका बहुत बढ़िया होगा। आपको मैं बताता हूँ, गारंटी बोलता हूँ, आप लोग सभी के जो है ना केमिस्ट्री में 90+ भी मार्क्स मिलेंगे, सभी को 90+ ही मिलेंगे, और जो बहुत अच्छा करेगा उसको 100 मिल जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट को 100 मिले हैं मेरी केमिस्ट्री में, और सीटी में भी एक को 100% आए केमिस्ट्री में। तो अब जो मेरे साथ बना रहेगा लास्ट तक, उसको 100 मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको। 90+ बोल रहा हूँ, श्योर है 90+, जितना मैं करा रहा हूँ, जितना मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं, जितना मैंने नेम रिएक्शन करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, ठीक है, सब जितना मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे वीडियो देखते जाना है आपको, अपने आप हो जाएगा आपका तैयारी, अपने आप आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाएगी, और सबको 90+ मार्क्स ही मिलेंगे। ओके बेटा, चलिए अब इतना आप कर लीजिए, पढ़िए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर वीडियो अब इसके बाद। ओके बेटा, बाय।